जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश यादव। आज हम बात करेंगे संसद में हुआ हमला, यानी कि आज 13 तारीख 13 दिसंबर को फिर से वही दिन याद आया। कौन सा? 13 दिसंबर 2001, यानी कि आज संसद की 22वीं वर्षी, और 22वीं वर्षी के दिन आज फिर से वही दिन याद आए, यानी कि 2001 में हुआ हमला फिर से दोहराने की कोशिश की। दो लोग जिनका नाम क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका मकसद तो अभी तक मालूम नहीं चला। वो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे ही पता चलेगा मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। चलिए बात करते हैं संसद हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा फिर से धराशायी, यानी कि संसद में दो लोग एंट्री करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा को धराशायी करके, इतनी बड़ी सुरक्षा होती है उसको धराशायी करके संसद में दो लोग अंदर आते हैं, और विजिटर्स गैलरी से दो लोग लोकसभा में कूदे, यानी कि विजिटर्स जो गैलरी है वहां से दो लोग कूदते हैं। कूदने के बाद में एक पीला धुआं छोड़ा जाता है, यानी कि वो एक तरीके का एक कोई ऐसा एक हथियार लेके आते हैं, या फिर ऐसा एक चीज लेके आते हैं जिससे पीला रंग संसद में छोड़ा गया। चलिए हम बात करते हैं संसद की। आज 13 दिसंबर को जब संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर संसद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। कौन बात रख रहे थे? खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। वे सदन की बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था, उससे निकालकर स्प्रे किया गया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। यानी कि कूदने के बाद में अपने जो जूते थे उनके नीचे कुछ ऐसा एक स्प्रे लेके आए थे, जिससे पीले कलर की क्या हुई, धुआं निकलती है, और पूरे संसद में धुआं ही धुआं हो जाती है। सोचिएगा, इतनी बड़ी संसद में इतनी बड़ी वहां पे सिक्योरिटी होती है, उनको चीरते हुए दो लोग संसद में एंट्री करते हैं और ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कुल लोग चार थे। कितने लोग थे? चार लोग थे। दो सदन के अंदर होते हैं और दो लोग सदन के बाहर होते हैं। जो लोग बाहर होते हैं उनमें से एक महिला भी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें से एक का नाम था सागर, एक का नाम था सागर। दोनों सांसद विजिटर पास पर सदन में आए थे। वहीं सदन के बाहर एक महिला और एक पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। इनका नाम था अमोल और नीलम। ध्यान में रखिएगा, एक महिला थी जो संसद के बाहर थी, उन्होंने भी क्या किया, पीले रंग का एक स्प्रे छोड़ा जाता है। जो दो लोग अंदर आए थे उन्होंने भी क्या किया, पीले रंग का स्प्रे छोड़ा जाता है। नीलम ने नारेबाजी की। नीलम यानी जो महिला है वो नारेबाजी करती है। क्या नारेबाजी करती है? वो नारेबाजी करती है, तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, मणिपुर को इंसाफ दिलाओ, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत। ये इसका नारा था। किसका? नीलम का नारा था। जो चार लोगों की जो टीम थी उनमें से एक ये महिला थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूंगा, वही दिन आपको मैं याद दिलाऊंगा। सैम हमला कब हुआ था? 22 साल पहले, यानी कि आज 22वीं वर्षी थी। संसद के हमले की 22वीं वर्षी थी। 22 साल पहले क्या होता है, एक बार हम उस पर नजर डालेंगे। 22 साल पहले आज ही के दिन संसद पर हुआ था आतंकी हमला हुआ था। कब था? 13 दिसंबर 2001। ये करंट का विषय हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी को लोग तोड़ के अंदर आते ही छोटी बात नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। आज ही के दिन संसद में आतंकी हमला हुआ था। उस समय संसद में लगभग 200 से ज्यादा सांसद और मंत्री मौजूद थे। इस हमले की हम और बात करेंगे। 2001 में जो हमला हुआ था, 5 आतंकी वहीं मारे गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाला खुलेआम घूम रहे थे। यानी कि 5 आतंकी तो वहीं मारे गए, लेकिन कुछ लोग थे जो बाहर थे, वो वैसे ही क्या कर रहे थे, उस टाइम की बात है जब खुले घूम रहे थे। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के मेंबर अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही गिलानी एस ए आर गिलानी, अफसान गुरु और
इसके साथ में शौकत हुसैन को भी पकड़ा गया। ये लोग वो थे, 5 लोग को तो वहीं मार दिया गया था, बाकी लोग जो खुलेआम घूम रहे थे 15 दिसंबर को उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में हम आगे हम बात करेंगे हमले लक्सर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने किया था। किन किन लोगों ने किया था? लक्सर और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने किया था। इसमें से दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल कितने लोगों की शहीद हुए थे या कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? कुल 9 लोग इसमें शहीद हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया गया था। 2 लोगों को बरी कर दिया, गिलानी अफसान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। शौकत को 10 साल की जेल की सजा सुनाई दी और हमले के 12 साल बाद में 2013 में अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। ये भी ध्यान में रखिएगा, इन आतंकियों में फांसी की सजा किसको दी गई थी, किस तारीख को दी गई थी, और उसमें शौकत को कितने साल की जेल हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ ताजा यादें हैं जो मैं आपको फिर से याद दिला दिया। ध्यान में रखिएगा, ऐसा हमला फिर से होता है आज ही के दिन, डेट है 13 दिसंबर 2023 को। चलिए, जैसे इसके बारे में और कोई न्यूज आएगी, उनका मकसद क्या था, वो क्यों आए थे, आगे उनकी साजिश क्या थी, कौन लोग मिले हुए, जैसे कोई खबर आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो प्लीज पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।